स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, चाहे ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फिल इन the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and nth term of an AP। हमें यहाँ पे जो हमारा एक फॉर्मूला होता था nth term of an AP का, मैंने आपको बताया था उसमें 4 वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं? 4। क्या फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था an is equal to a plus n minus 1 d। अब देखिए, एक तो इसमें an मतलब nth टर्म, एक है a यानी कि फर्स्ट टर्म, एक है n यानी कि कॉमन नंबर ऑफ टर्म, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर भी इस टेबल में 4 वेरिएबल हैं, 4 में से 3 हमें गिवन है, एक अननोन है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, पांचों के पांचों में आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 से, जिसमें हमें a दे रखा है। हम करते हैं पहले वाले का आंसर, जिसमें हमें a दे रखा है 7, d दे रखा है 3, n दे रखा है 8। हमसे पूछा an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो, n की जगह क्या रख दूंगा? 8 रख दूंगा। यहाँ पे a की जगह क्या रख दूंगा? 7 रख दूंगा, प्लस यहाँ पे n की जगह फिर से क्या? 8 माइनस 1, और d की जगह क्या रख दूंगा? 3। तो यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3। देखो, पहले प्लस नहीं करना, ध्यान देना, हमेशा बोर्ड मास के फॉर्म में चलेंगे। पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21। अब 21 में 7 प्लस हो गया तो क्या आंसर आ गया? 28। an की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 28। समझ में आया? अब देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है? a गिवन है। क्या गिवन है? a गिवन है -18, और दूसरा क्या गिवन है? हमें n गिवन है, हमें 10, n इज इक्वल टू 10, और an की वैल्यू दे रखी है -5। क्या दे रखी है? an की वैल्यू -5। तो चलिए an की जगह क्या रख दूं मैं? n की जगह दे रखा है हमें, और an की वैल्यू इसमें 0 है, सॉरी, क्योंकि वो मैंने थर्ड पार्ट का लिख दिया था। तो n इसमें 10 था, तो n की वैल्यू क्या रख दूं? 10। a10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, हमें यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 d। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, अब देखिए a की वैल्यू क्या है इसमें? -18, प्लस n की वैल्यू क्या दे दी? 10 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या दे दी हमें इसमें? हमें d की वैल्यू निकालनी है। क्या? d की वैल्यू निकालनी है, और d इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या है? 0। सबसे पहले ये -18 है, साइड में ले जाएंगे, +18 हो जाएगा, और 10 में से 1 चला गया तो ये 9d हो गया। ये हो गया 18, ये मल्टीप्लाई में 9 साइड में जा करके डिवाइड में हो जाएगा, 8/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे हम रख देंगे d इज इक्वल टू 2। हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं, चलिए अपना तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है? हमें a निकालना है। क्या निकालना है? a निकालना है। आगे क्या दे रखा है? d दे रखा है हमें -3, d इज इक्वल टू -3। आगे n दे रखा है हमें 18, n इज इक्वल टू 18, और दूसरा an दे रखा हमें 5, an दे रखा हमें -5। अब देखिए an रखेंगे, an इज इक्वल टू -5, an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू -5। n हमें दे रखा है 18, a की वैल्यू निकालनी है, a प्लस 18 माइनस 1, और d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -5। सबसे पहले a प्लस 18 में से 1 चला गया तो कितना बच गया? 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा इससे। अब देखो, 17 3 जा 51, माइनस का था 3 इसलिए माइनस आ गया, इज इक्वल टू -5। माइनस का 51 है, साइड में जा करके हो जाएगा प्लस का 51, और प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 51 में से 5 चला गया तो क्या बच जाएगा हमारा? 46 बच जाएगा। क्या हो गया? 46 हो गया। बड़े में प्लस था तो इसलिए प्लस का ही रह गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी इस तरीके से? 46 आ गई हमारी a की वैल्यू। समझ में आया? अब देखते हैं, अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें?
हमें a वैल्यू दे रखी है, a इज इक्वल टू -18.9, क्या दे दी, a इज इक्वल टू -18.9, और इस बार d की वैल्यू भी दे रखी है 2.5, और आगे क्या है, हमें n की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, इस बार n की वैल्यू निकालनी है, और an की वैल्यू दे दी 3.6, an की वैल्यू क्या दे दी 3.6। अब देखिए an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 3.6, a की वैल्यू क्या रख देंगे, -18.9 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू तो है ही नहीं, d दे रखी है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब देखिए माइनस का है, साइड में ला करके प्लस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6, और ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का 18.9 हो गया। अब देखो पॉइंट पॉइंट से जुड़ते हैं, ये 9 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ा तो 9 6 15 की 5 कैरी 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12 की 2 कैरी 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब देखिए n माइनस 1, अब ये 2.5 मल्टीप्लाई में था, साइड में जा करके 2.5 डिवाइड में हो जाएगा, और 25 के टेबल से चला जाएगा 9 बार में, 2.5 से चला जाएगा 9 बार में, n इज माइनस 1 इज इक्वल टू 9 था। अब देखिए माइनस का 1 है, साइड में जा करके प्लस 1 हो जाएगा, इस तरीके से n की वैल्यू हो जाएगी 10, क्या हो जाएगी n की वैल्यू 10। अब देखिए आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में भी सेम था, अब हमें इसमें a दे रखा है कितना 3.5, क्या दे दिया 3.5, और हमें d दे दिया 0, और तुम्हारा n दे दिया 105, n की वैल्यू क्या दे दी इस बार 105। क्या बोला an निकालने के लिए बोला, क्या बोला है an निकालिए, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 3.5, n की वैल्यू कितनी है हमें 105 माइनस 1, 105 माइनस 1 इंटू में 0। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा, तो 3.5 प्लस 0, तो यहाँ से an की वैल्यू क्या आ गई हमारी, an की वैल्यू आ गई 3.5, an की वैल्यू क्या आ गई 3.5। एक फॉर्मूला था लास्ट टर्म या nth टर्म वाला, जिसके ऊपर पांचों के पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 और 4 हमने पांचों की वैल्यू निकाल ली है, इस तरीके से इसमें आ जाएगा हमारा 3.5, an की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। तो चलिए आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई। चूज करना है हमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है और उसे जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई क्या, अपना जो है इसको सोल्व करके दिखाना है। चलिए तो मैं आपको सोल्व कराता हूं इसे। सबसे पहले हमें एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 10 7 4। सबसे पहले लिख लेंगे अपनी एपी, एपी क्या है 10 7 4 डॉट 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 डॉट। फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है हमारी 10 है, सेकेंड टर्म क्या है हमारी 7 है। क्यों, क्योंकि हमें डी निकालना है और हमें क्या चाहिए 30th टर्म चाहिए, तो डी और ए की जरूरत है, क्योंकि ए 30 क्या होता है, ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 29 डी। अब डी क्या आ जाएगा हमारा a2 माइनस a1, a2 कितना है 7, a1 कितना है 10, 7 माइनस 10 माइनस 3, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब हमें निकालनी है a30, तो a30 क्या होता है, देखो a30 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। कभी भी याद रखना, कभी भी ये जो पूछा होता है 30th पूछा होता है तो 30 माइनस 1 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 29 डी। अब हमेशा याद रखना, बार बार मैं इस तरीके से नहीं कराऊंगा, अगर कभी 30 बोला है तो a प्लस 29 डी रख दूंगा, अगर a 10 पूछा है तो a प्लस 9 डी रख दूंगा, मतलब जो भी टर्म पूछी होगी उससे कम करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 प्लस 29, d की वैल्यू क्या है -3 रख दी, 10 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 9 3 जो 27 की 7 कैरी 2, 3 2 जो 6 और 2 8। अब 87 प्लस माइनस का है, 10 प्लस का माइनस प्लस माइनस, तो आ गया 77। फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, a30 हमारी क्या आ गई 77 है क्या 77, यस 77 पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वाला,
हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या बोला है, 11th टर्म ऑफ एन एपी। अभी देखो मैंने कहा था 30 पूछिए तो a प्लस 29d, अब इधर 11 पूछिए तो 11 को क्या लिख दोगे, a प्लस 10d। क्या लिख दोगे, a प्लस 10d। a11 पूछी है तो a11 क्या हो जाएगी आपकी, a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक a है एक d है, a और d आ जाए तो हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए AP क्या गिवन है हमें, AP दे रखी है हमें -3 -1/2 2 डैश 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 डैश। A क्या है हमारा, A है हमारा -3, D है हमारा -1/2 और A है हमारा -3, D है हमारा -1/2 और हमारा वो सॉरी D नहीं है -1/2, ये A2 है। क्या है, A2। अब देखिए D कैसे निकलेगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, -1/2 माइनस और ये है -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, नीचे कुछ नहीं 1, दोनों का एलसीएम आ गया 2 -1 प्लस 6, तो ये हो गया हमारा 5 प्लस माइनस माइनस 5/2। दोनों का हमने एलसीएम करके d निकाला तो d की वैल्यू आ गई 5/2। तो अब चलिए A11 टर्म निकालते हैं। A11 क्या, a प्लस 10d, a की वैल्यू क्या है हमारी -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से 1 कट गया 5 बार में, -3 प्लस 5 5 25। अब 25 में से 3 चला गया तो कितना बच गया, 22 पॉजिटिव का, क्योंकि हमारा 25 जो है पॉजिटिव है। तो इसलिए A11 हमारी टर्म क्या आ गई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। ये खाली खाली बॉक्सेस दिख रहे होंगे आपको, डब्बे डब्बे डब्बे, इन्हें ही भरना है। क्या करना है, इन्हें भरना है। कैसे, देखो पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमें एपी दे रखी है, ये सारी जो है एपी है। जब ये एपी है तो पहला वाला सोल्व कराता हूं आपको। जो ये पहला है यानी कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है। सेकंड टर्म हमें निकालनी है, सेकंड टर्म हमें खाली दी है। फिर उसके बाद हमें क्या दिया है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, 26। अभी देखिए मैंने आपको बताया था अगर सेकंड टर्म है तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी, a प्लस डी। अब देखो a की वैल्यू तो है मेरे पास, क्या d की वैल्यू है, नहीं है। d की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से। कैसे, इस a3 को क्या लिख सकता हूँ, अभी बताया था 3 में से 1 कम कर दो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब a की वैल्यू तो यहाँ से रख सकता हूँ, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब देखो 2 जो है प्लस का साइड में जाकर के माइनस हो गया, 26 माइनस 2 तो 2d इज इक्वल टू 24। अब 2 मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरीके से d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 12। क्या आ गई, 12। अब इसको मैं यहाँ रख दूंगा, a की वैल्यू क्या थी, 2 थी, d की वैल्यू क्या थी, 12 थी। तो 12 प्लस 2 कितना आ गया, 14, यानी कि A2 सेकेंड टर्म क्या आ गई हमारी, 14 आ गई। तो इस डब्बे में क्या आ जाएगा, 14। समझ में आया। इस तरीके से ये वाला भी होगा। ये कैसे होगा, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। A2 गिवन है कितना, 13, और क्या गिवन है, A4 गिवन है हमें 3। तो देखिए यहाँ पर जो बनेंगी, यहाँ पर बनेंगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। A2 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, पहली इक्वेशन बन गई। A4 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब देखिए 2 इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एन इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम एन इक्वेशन सेकंड वी गेट। दूसरी वाली इक्वेशन में से, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस। इससे ये गया 3 में से d चला गया तो 2d बचा, इधर से 3 में से 13 गया, माइनस का 10 बचा, और इधर से 2 कट जाएगा ये 5 बार में, यानी कि d की वैल्यू यहाँ से आ गई -5। क्या आ गई, -5। अब इस d की वैल्यू को किस में डालूंगा, कोई सी भी इक्वेशन में डाल सकता हूँ, इसमें पहली वाली में डाल देता हूँ। पहली वाली में d की वैल्यू का डाल दूंगा -5 इज इक्वल टू 13। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, a -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू माइनस का 5 था, साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13 प्लस 5 यानी कि 18।
तो ए तो हमारा आ चुका है कितना 18, ए की वैल्यू आ गई 18, हमारी 13 आ गई। डी अब देखो कितना कितना -5 होता जा रहा है। अब देखो क्या D3 निकालना है, A3 क्या होगा A प्लस 2D या A2 प्लस D, या ऐसे कर लो A2 प्लस D कर लो। A2 कितना है 13 है, A2 प्लस D दोनों तरीके से कर सकते हैं। 13 - 5, 13 में से 5 चला गया तो 8 5 13 8 बचा। कितना बचा 8, ये आ गया हमारा। आया समझ में? तो चलिए अब कराते हैं ये वाले क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे 2 नंबर के लिए, क्योंकि 2 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 नंबर में सारे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें डी की वैल्यू क्या दे रखी है, पार्ट नंबर 3 में हमें डी की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है 5। क्या है, ए की वैल्यू है 5। पार्ट 3 में ए = 5 है, और लास्ट में क्या दे रखा है A4 क्या दे दिया हमें, A4 = 9 1/2, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में 9 2 18 18 1 19/2। A4 को क्या लिख सकता हूँ A + 3D, A की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ से 5 + 3D = 19/2। तो यहाँ से 3D = 19/2, प्लस का 5 था साइड में आकर के माइनस, नीचे कुछ नहीं तो 1। 3D = दोनों का एलसीएम लिया तो आ गया 2, और ये 19 - 10, D = 19 में से 10 चला गया तो कितना बचा 9/2। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में साइड में आकर के डिवाइड हो जाएगा 1/3, और 3 से चला जाएगा 3 बार में। इस तरीके से D की वैल्यू आ गई हमारी, D = 3/2, D = 3/2। अब D की वैल्यू जब 3/2 आ गई तो देखिए हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होती है A2 क्या होगा A + D। A कितना है हमारा, A हमारा 5 + 3/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लूंगा, दोनों का एलसीएम आएगा 2, और 5 2 10 + 3 यानी कि 13/2, यानी कि A2 कितना आ गया हमारा 13/2। अब तीसरी टर्म यानी कि A3 क्या आ जाएगी, A3 आ जाएगी हमारी A2 + D। A2 कितना है, A2 हमारा 13/2, और D कितना है हमारा प्लस का 3/2, दोनों में प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 13 + 3, और 13 और 3 कितना हो गया 16/2, 2 से कट गया 8 बार में, यानी कि A3 की वैल्यू आ गई, यहाँ से A3 आ गया हमारा 8। A3 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। चलिए आया समझ में? अब हमारे 2 पार्ट और बचते हैं, जल्दी से उन्हें भी खत्म कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट, क्योंकि 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब देखिए हमें जो टर्म दे रखी है उसी को कंसीडर करेंगे, फिर आगे आगे एपी निकालनी है, वो तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है -4, और दे रखी है देखो इसे कि ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म, यानी कि A6 दे दिया हमें 6। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + 5D, क्या लिख सकता हूँ A + 5D = 6। अब A की वैल्यू यहाँ से लिख दो, -4 + 5D = 6। अब देखो माइनस का 4 है, साइड में जा करके +4 हो जाएगा, 6 + 4 यानी कि 5D = 6 + 4 हो गया 10, और 2 से कट गया, 5 से कट गया 2 बार में। इस तरह से D की वैल्यू आ गई 2। अब देखो अब दूसरी टर्म निकालनी है, दूसरी क्या होती है A + D। A की वैल्यू कितनी है -4, D की वैल्यू कितनी है +2, -4 + 2 यानी कि माइनस प्लस माइनस, A2 की वैल्यू आ गई हमारी -2। क्या आ गई -2। इस तरीके से दो माइनस करते हुए जाएंगे, A3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं A3 क्या होगा A2 + D। A2 कितना है हमारा -2 + 2, -2 + 2 हो गया 0, यानी कि A3 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। क्या आ गई 0। इस तरीके से ये 2 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, क्योंकि दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, वो भी निकाल देते हैं। चलो A4 = क्या होगा A3 + D। A3 कितना है 0 + 2, यानी कि A4 = 2 आ गया। फिर A5 क्या होगा A4 + D। A4 कितना है 2 + 2, यानी कि A5 की वैल्यू आ गई हमारी 4। A5 = 4। A5 की वैल्यू क्या आ गई 4। समझ में आया? इस तरीके से चलिए अब अपना पार्ट नंबर 5 भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 भी आसान है, सब इसी की तरह है। इसमें देखो पार्ट में 1 में हमें जो है A1 नहीं दे रखा है, A2 दे रखा है। क्या दे रखा है A2 दे रखा है। A1 नहीं दिया है, A2 दिया है, फिर 2 3 4 5 6, फिर A6 दिया है। तो फिर वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। A2 दे रखा है हमें कितना 38, तो A2 को क्या लिख सकता हूँ A +
डी इज इक्वल टू 38, पहली इक्वेशन। और दूसरा क्या दे दिया हमें, एंड a6 इज इक्वल टू -22, a6 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एन इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम एन इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, यहाँ से a प्लस d इज इक्वल टू 38, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया, 5 में से d चला गया, 4d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 और 2 0 कैरी 1 और ये 6। अब देखिए माइनस का, अब d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -60, मल्टीप्लाई में 4 था, साइड में से डिवाइड में हो गया, 1 जा 15 जा, माइनस d इज इक्वल टू माइनस का 15 हो गया, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, -15, और इसको पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, यहाँ से a की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसे डाल दिया तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 था। अब देखो a की वैल्यू हमें निकालनी है, d कितनी है, -15 है, अब इज इक्वल टू 38 है, a -15 इज इक्वल टू 38, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, अब इसमें प्लस हो जाएगा, 8 5 13 की 3 कैरी 1 और 5, तो यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 53 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 53 आ गई। तो अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू 53, a2 दे रखा है, a3 a4 a5 भी निकालना है। अब a3 क्या होगा, a3 होगा a2 प्लस d, अब a2 कितना है, a2 है हमारा 38, d कितना है हमारा, d है माइनस का 15, फिर 8 में से 5 गया, 3 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 23 आ गई, कितनी आ गई, 23 आ गई। अब a4 निकाल लेते हैं, a4 भी ऐसे ही होगा, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, a3 कितना आया, 23 माइनस 15, अब देखो 3 में से 5 चला गया, यानी कि 8 आ गया, वो पॉजिटिव का, ये हो गया हमारा 8। अब देखते हैं a5 क्या होगा, a5 होगा, यानी कि a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d, यानी कि 8 माइनस 15, इधर से आ गया हमारा माइनस का 7, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा का पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78। यहाँ पर हमें एक AP दे रखी है, क्या दे रखी है, एक AP दे रखी है। AP क्या गिवन है बच्चा, AP गिवन है हमारी 3, 8, 13, 18 डैश 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 डैश, ठीक है, और कहाँ तक गई है, 78 तक गई है, कहाँ तक गई है, 78। अब देखिए ये समझो, जब भी आपको AP दी होती है, मैंने बोला आपसे फर्स्ट टर्म लिख लो, फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, फिर उसके बाद सेकंड टर्म लिख लो। क्यों लिख लो भैया, क्योंकि हमें d निकालना है। d क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 कितना है, 8 है, a1 कितना है, 3 है, 8 में से 3 गया, 5 बचा, d की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, an दे रखा है, और विच टर्म यानी कि n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है। an दे रखा है आपको 78, an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78, a की वैल्यू कितनी, 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78। अब प्लस का 3 है, साइड में जा करके माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 3 n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 78 में से 3 गया तो कितना आ गया, 75, 5 मल्टीप्लाई में साइड में जा करके डिवाइड, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75/5, तो 5 से 75 चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, पंजे नहीं 15 आएगा, 5 5 जा 25, 15 पंजे 75। तो देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 था, माइनस का था, साइड में जा करके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 16 आ गई हमारी, n की वैल्यू 16 आ गई, तो लिख देंगे देयरफॉर 16th टर्म ऑफ एन AP, 16th टर्म ऑफ एन AP इज 78। तो बच्चा पार्टी आया समझ में क्वेश्चन, भैया ने जुम्मा लिया था आपका कि एक एक क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे,
करा रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। देखो कोई भी क्वेश्चन है, कोई से भी चैप्टर का है, जितना ज्यादा टाइम आप करने में लगा रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम पढ़ने में लगाओ, क्योंकि इजीली अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया फिर तो हो ही जाना है वो। देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्या निकालना है भैया? नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, एन निकालनी है। क्या निकालनी है? एन निकालनी है। समझ में आया? जो जो पढ़ते जाओ लिखते जाओ। नंबर ऑफ टर्म निकालो, एपी दे रखी है। क्या दे रखी है? एपी दे रखी है। एपी लिख लो 7, 13, 19 डैश 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 205। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। फिर इसका ही दूसरा पार्ट सेम है। सबसे पहले ए लिख लो, ए कितना है? 7। A2 लिख लो, A2 कितना है? 13। डी लिख लो, डी कितना है? A2 - A1। A2 कितना है? 19 और 13। A1 कितना है? 7। 13 में 7 गया 6, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 6। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई? 7। नाउ an क्या दे रखा है? an दे रखा है तुम्हें 205। नाउ an इज इक्वल टू 205। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 205। अब देखिए a की वैल्यू क्या? 7। 7 प्लस n माइनस 1, n कितना और d की वैल्यू कितनी? 6 इज इक्वल टू 205। अब प्लस का 7 था, साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा। 205 माइनस 7 तो हो गया 198, और ये n माइनस 1। अब देखो मल्टीप्लाई में 6 था, साइड में जाकर के डिवाइड। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये चला गया 6 से 33 बार में। n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। अब देखो n इज इक्वल टू 33, माइनस का 1 था, साइड में जाकर के प्लस 1 हो गया। n इज इक्वल टू 34। Therefore 34th टर्म ऑफ अ गिवन AP इज 205। इस तरीके से हमें पता चल गया कि 34वीं टर्म ऑफ एन AP, 34वीं टर्म जो होगी AP की इज 205। क्या होगी वो? 205 होगी। आया समझ में? अब इसका पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। n निकालना है, AP दे रखी है। सबसे पहले AP लिख लेंगे। AP क्या दी हुई है? 18 कोमा 15 दूनी 30, 1 31 बाय 2 कोमा 13 डैश 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 माइनस 47। अब जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि a दे रखा है 18, सेकंड टर्म यानी कि 31 बाय 2, और d क्या हो गया? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 31 बाय 2 माइनस A1 कितना? 18, नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम आ गया 2। 31 माइनस 18 दूनी 36, यहाँ से आ गया प्लस माइनस माइनस 5 बाय 2। डी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 5 बाय 2, और ए की वैल्यू आ गई हमारी 18। देयरफॉर an इज इक्वल टू माइनस 47 दे रखा है। an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल टू माइनस 47। a की वैल्यू यहाँ से रख देंगे उठा के 18, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारी? n निकालना है, n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है? माइनस 5 बाय 2। अब देखो ये माइनस है तो इसको भी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। माइनस का 47, अब ये प्लस का 18 है, साइड में आकर के माइनस 47 हो जाएगा। माइनस 5 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 47 माइनस 18, ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 8 15 की 5 कैरी 1 4 1 5 1 6 माइनस का। अब देखिए ये माइनस का 5 है, साइड मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब ये साइड में जा करके डिवाइड में हो जाएगा। 2 हमारा डिवाइड में है, साइड में जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 13 जा 13, 5 जा 65 होता है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, n इज इक्वल टू माइनस का 1 था, साइड में जाकर के प्लस 1 हो गया। इस तरीके से n की वैल्यू आ गई 27। देयरफॉर 27th टर्म ऑफ एन AP इज माइनस का 47। हमें जो AP दे रखी है उसका 27वां टर्म क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 47 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चा लोग आपको हर एक क्वेश्चन करा दिए हैं अच्छे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ अ गिवन AP। देखिए मैंने अभी आपको बताया किसी भी क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें जो गिवन है वो लिखना है, उसमें जो निकालना है वो लिखना है, तब उसकी शुरुआत करनी है। तो चलिए, इसने कहा चेक वेदर, चेक करना है ये 1 - 150 इस AP का टर्म है।
सबसे पहले एपी लिखिए और टर्म यानी कि क्या पूछ लिया, एन पूछ लिया। जब भी टर्म की बात आएगी आपसे टर्म पूछेगा, विच टर्म या हाउ टर्म या विच टर्म, चेक टर्म, कुछ भी, तो टर्म मतलब एन पूछा है आपसे। तो एपी क्या दे दी आपको, एपी दे दी इन्होंने 11, 8, 5, 2 डैश 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 डैश। यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो गई a1 हमारी 11, सेकंड टर्म क्या हो गई हमारी a2 8, थर्ड टर्म हमारी a3 क्या हो गई 5, और थर्ड टर्म तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, खाली 3 टर्म ही लिखने की, 2 टर्म लिखने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमें a चाहिए और d चाहिए। a तो आ गया हमारा और d क्या आएगा हमारा, d हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू है हमारी 8, a1 की वैल्यू है -11 मतलब 11, 8 में से -11 जाएगा तो आ जाएगा -3, यहाँ से d की वैल्यू आ गई -3, a की वैल्यू आ गई 11। अब चेक करना है ना हो, चेक करना है कि क्या ये एपी की टर्म है। अगर ये एपी की टर्म है तो इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, अगर ये नहीं है तो इनकी वैल्यू नहीं आएगी। कैसे आएगी, या तो वो फ्रैक्शन में आएगी या वो नेगेटिव आएगी। और आपसे पहले ही बता दिया था एपी में एन की वैल्यू ना तो नेगेटिव एक्सेप्टेबल है और ना ही फ्रैक्शन में एक्सेप्टेबल है। तो इसे क्या मान लेंगे, जो भी हमसे पूछा होगा उसे हम कंसिडर करते हैं हमेशा nth टर्म। क्या कंसिडर करते हैं, nth टर्म। nth टर्म हमें क्या दे दी, -150। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, या an हमें क्या दे दी, an दे दी हमें -150। अब मैं an का फॉर्मूला लगा देता हूँ, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -150। an के लिए a की वैल्यू क्या है 11, क्या है 11 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -3, क्या है -3 इज इक्वल टू -150। अब देखिए सबसे पहले मैंने बोला था ये प्लस का है, इसको ले जाएंगे उधर, माइनस का हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -150 -11। अब देखिए n माइनस 1 इस तरीके से -3 माइनस माइनस प्लस 0 1 1 जुड़ गया, 5 1 6 हो गया 1। अब देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू -161, मल्टीप्लाई में 3 था, साइड में आकर के माइनस से माइनस चला गया, 3 से ये डिवाइड हो सकता है क्या, देखो 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्लास 3rd में 5th में 4th में पढ़ा जाता है कि जो भी हमारी टर्म है या जो भी हमारी डिजिट है सबको सम कर दो। 1 + 6 7, 7 + 1 8, क्या 8 3 से डिवाइड होता है, नो, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये कैसा फैक्ट लगा आपको डिविजिबिलिटी रूल का, कमेंट करिए। -1 था, इधर जा करके प्लस हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं 161/3 माइनस इज इक्वल टू 161/3, माइनस की जगह +1, नीचे कुछ नहीं तो 1, n इज इक्वल टू 161, दोनों का एलसीएम आ गया 3 + 3, तो n इज इक्वल टू 164/3। क्या ये डिवाइड होगा, 6 + 4 10, 10 1 11, तो 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो अभी देखो मैंने आपको बताया n की वैल्यू ना तो नेगेटिव आनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में आनी चाहिए, बट यहाँ पे तो फ्रैक्शन में है तो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जब एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ अ गिवन एपी, इज नॉट द टर्म ऑफ अ गिवन एपी। हमें जो ये एपी दे रखी है इसकी ये टर्म है ही नहीं, जब ये इसकी टर्म नहीं है तो ये आंसर हो चुका है। इस तरीके से हमने अपने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ अगली वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।